उसके बाद परमानेंट हिस्टोरिकल लॉ एंड एक्सटेंडेड वेट फॉर वुमेन। ये न्यूज़ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। हालाँकि आई एक्सपेक्ट कि आप सभी लोग इस तरह की न्यूज़ को एक कलेक्शन में जमा रखते हो ताकि ये आपके मेंस के सेक्शन में बहुत इफेक्टिवली, प्री के सेक्शन में बहुत इफेक्टिवली काम कर सके। बार-बार आप सब लोगों से कहता हूँ, करंट अफेयर के नोट्स अपने हाथ से बनाओ। इसी करके हम आपको ये प्रिंटेड फॉर्म में नहीं देते, इसी करके ये ऐप के ऊपर अवेलेबल होता है, डाउनलोड कर सकते हो और चाहो तो प्रिंट भी ले सकते हो, बट अगर आप अपने हाथ से नोट्स बनाओगे वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और उनको बना के रख नहीं देना, उन नोट्स को बार-बार पढ़ना है। अगर आप एक कॉपी बना लेते हो, ये कंप्लीट हो जाती है, तो कोशिश करो उसको रोज़ रिकॉल करो। पता नहीं कौन-सा जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपको कहाँ फिट करना पड़ जाए या कहीं पर आपने बार-बार पढ़ा होगा, ऑटोमैटिकली फिट हो जाए। क्योंकि एक-एक न्यूज़ अगर 3-3 4-4 बार न्यूज़ डेवलप हो डिस्कस होती है, तो इसका मतलब उसकी एक जॉइंट न्यूज़, कंबाइंड न्यूज़ उसकी बन सकती है, जिसके सारे फैक्ट, सारा डाटा आप एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं। ना? तो आपके आंसर जो हैं, मेंस के आंसर जो है इम्प्रेसिव हो जाएँगे, प्री के लिए आपको सफिशिएंट फैक्ट्स मिल जाएँगे और डायनामिक और आपका जो स्टैटिक सेक्शन है वो भी कंबाइन हो जाएगा। चलो, लेट्स डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन 160th अमेंडमेंट एक्ट 2023। अब इस एक्ट का प्रोविज़न क्या था? वुमेन रिजर्वेशन। कहाँ पर? लोकसभा और विधानसभाओं में उनको सीट मिलेगी। ध्यान रखना, इसमें विधान परिषद नहीं आती, इसमें राज्यसभा नहीं आती क्योंकि वो इसमें कंसिडर नहीं होती क्योंकि वहाँ पर रिजर्वेशन होता भी नहीं। ना, हाँ, वहाँ पर सीट्स हो सकती हैं, हाँ, रिज़र्वेशन नहीं हो सकता, एससी-एसटी के लिए रिज़र्वेशन नहीं होगा, सीट्स बढ़ेंगी, लोकसभा, राज्यसभा में भी सीट बढ़ेगी, ठीक है। और इससे क्या होगा? वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा और थोड़ा जो एडमिनिस्ट्रेशन है थोड़ा एम्पैथेटिक होगा, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ एडमिनिस्ट्रेशन में आएँ, सिविल सर्विसेज़ में। कोशिश गवर्नमेंट की होती है कि लड़कियाँ जो हैं टॉपर बनाई जाएँ ताकि दुनिया में आइडल सेट हो और पेरेंट जो हैं वो इंस्पायर हों इस फील्ड में भी लेके आने के लिए। और लड़कियाँ एडमिनिस्ट्रेशन में आती हैं, वुमेन मिनिस्टर्स बनते हैं, तो थोड़ा-सा एम्पैथेटिक हो जाएगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। पॉपुलरली नोन एज़ वुमेन रिजर्वेशन बिल जो पास हुआ था, प्रोवाइड फॉर 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। While the enactment makes historical milestone in India's democratic evolution, operation contingent up to future constitution processes, thereby postponing its actual implementation. Constitutional basis of women reservation 106। हाँ बेटा, वो रिजर्वेशन जो है सिर्फ लोकसभा और स्टेट विधानसभा में ही है, राज्यसभा में और विधान परिषद में नहीं है, वो ठीक था। 106th Constitutional Amendment itself provisions for the reservation of 1/3 seats for women in Lok Sabha, state legislative assemblies यहाँ पर। और फिर however 1/3 reservation within SC/ST reserve seats। तो ये जो रिजर्वेशन रहेगा ये लोकसभा में रहेगा प्लस विधानसभा में रहेगा। The census conducted after 2026 subsequent delimitation exercises and mandatory precondition census delimitation है। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पर अभी सेंसस होगा 2026 में, हमारा सेंसस जो भी ये जो चल रहा है सेंसस होगा, तब जनगणना होगी जिसे कहते हैं। उसके बाद फिर ये 2027 तक इसके सब डाटा वाटा सब पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद से पता चलेगा इंडिया में क्या पोजीशन है, फिर उसके बाद सीट्स बढ़ेंगी। इसका मतलब तब तक अगला इलेक्शन आ जाएगा। हो सकता है अगले इलेक्शन में इसके अकॉर्डिंगली सीट्स जो हैं वो उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो, क्योंकि तब उसके बाद फिर एक डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा। डिलिमिटेशन कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट देगा, उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंटेशन होने में टाइम लगता है, तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। बाकी देखो, आज तो डिजिटल एज है, हो सकता है कि इम्प्लीमेंट हो जाए तो वुमेन को रिजर्वेशन मिल जाए। डाटा वेरीफाई एंड पब्लिकेशन हिस्टोरिकली टेक्स 12 टू 18 मंथ्स, 12 से 18 महीने लगते हैं। 27 में इसका डाटा आएगा और 12-18 महीने इसको डाटा को पब्लिश होने में लगेंगे। और डिलिमिटेशन अंडर आर्टिकल 82 आफ्टर ईच सेंसस पार्लियामेंट इनेक्ट डिलिमिटेशन एक्ट एंड प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज अ डिलिमिटेशन कमीशन बनता है, प्रेसिडेंट बनाता है टू रीड्रॉ कॉन्स्टिट्यूशन में जो बाउंड्रीज हैं। हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ पहले कई बार, ये 70s में होना था, फिर नहीं हुआ क्योंकि पॉपुलेशन को लेकर डिस्प्यूट था। नॉर्थ की स्टेट्स की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, साउथ की स्टेट ने पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया क्योंकि तब तक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो गया। जब गवर्नमेंट को सीटें बढ़ानी थी, साउथ की स्टेट्स ने एतराज़ किया कि नॉर्थ की सीट पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा बढ़ी है, हमारी पॉपुलेशन कम है। इसका मतलब हमें लोकसभा और जो विधानसभा है, लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा में तो खैर नहीं है, बट असेंबलियों में हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा मिलेगा, हम लोगों को कम मिलेगा, नॉर्थ की स्टेट्स को ज़्यादा मिलेगा। इस करके आप ये कोशिश करो कि इसको थोड़ा-सा और टाल दो। टालते अल्टीमेटली डेट फिक्स होती है 2026। अब 2026 में जो डाटा, जो 26 के जो सेंसस है, इसका जो डाटा 27 में आएगा,
उसके बेस के ऊपर फिर डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन का मतलब ये है कि लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी, विधानसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी। अब सीटें बढ़ाने के लिए एक डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा जो प्रेसिडेंट बनाएगा, फिर वो बनाएगा, फिर अपनी रिपोर्ट देगा, फिर वो रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करेगा, फिर गवर्नमेंट उसके हिसाब से फिर नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज, नए नए एरियाज बनेंगे। क्यों? क्योंकि जो एमपीज हैं वो कम है नंबर में, नंबर ज्यादा होना चाहिए एमपीज का, इसका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा मिलनी चाहिए। सो ये जो प्रोविजन है, रीबैलेंस है, पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन है, मेंटेन एडमिनिस्ट्रेटिव कोहेरेंस है, एडजस्ट एससी एसटी रिजर्वेशन है, इनकॉर्पोरेट वुमेन रिजर्वेशन है। एससी एसटी रिजर्वेशन यानी मैंने बताया कि आपको वो सिर्फ लोकसभा में और सिर्फ विधानसभा में होता है। तो ये भी सीटें जो है उन्हीं से जुड़ी हैं। गिवन पास्ट एक्सपीरियंस डिलिमिटेशन मे टेक सेवरल इयर्स, implementation before 2029 general election appears improbable. The likely operational data is around 2030-34. Why implementation before 2099 is unlikely? Census completion, data publication, constitution of delimitation commission, redrawing of 543 Lok Sabha constituencies and thousands of assembly segments. Judicial scrutiny and administrative preparedness. This reservation cannot be operational in 2029 elections. Political logic behind the design, avoiding immediate political displacement. Immediate enforcement would convert nearly 181 Lok Sabha seats into women only constituencies. अगर ये जो डाटा इंप्लीमेंट होता है तो उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि 181 लोकसभा सीट्स विमेन को मिलेंगी। डिस्प्लेसिंग मैनी मेल इनकम्बेंट्स, तो मेल मेंबर बाहर हो जाएंगे। देन एक्सपेंशन इंस्टेड ऑफ रिप्लेसमेंट, liking reservation to delimitation allows potential expansion of parliament, ये सब ठीक। However, the trade-off is a delayed implementation. कुल मिला के ये कि विमेन को अगली विधानसभा में, अगली लोकसभा में या अगली विधानसभा में हो सकता है कि रिजर्वेशन का एडवांटेज फीमेल तक नहीं पहुंचे। पॉसिबिलिटी यही है, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस है, 2-3 साल उस हिसाब से तो लगेंगे, 3 साल लग जाएंगे यहाँ से 2029, पॉसिबिलिटी नहीं। Delimitation redistributes seat based on population. Seats where higher population growth, primarily northern states, may gain seats. तो नॉर्थ की स्टेट्स को एडवांटेज मिलेगा, सदर्न स्टेट्स की सीट्स कम तो नहीं होंगी पर उनको एडवांटेज नहीं मिलेगा, मतलब उनकी सीट्स बढ़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सीट बढ़ाने के लिए पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। अगर आपकी पॉपुलेशन है ज्यादा तो इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन ज्यादा, कम पॉपुलेशन कम रिप्रेजेंटेशन। इंडिया में स्टेट फॉर्मेशन और जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब पॉपुलेशन के हिसाब से है। अमेरिकन सेनेट में और हमारे में डिफरेंस ये है कि वहां पर एक यूनिफॉर्मिटी है, हर स्टेट से 2 लोग ही जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर प्रोविजन दूसरा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे नंबर ऑफ एमपीज और नंबर ऑफ एमएलएज बढ़ेंगे विधानसभा में और लोकसभा के। बट हमने डिस्कस किया कि 1976 में इसको फ्रीज कर दिया था, सीट डिस्ट्रीब्यूशन लेटर एक्सटेंडेड टू 2001, फिर ये 2021 तक आ गया। रीजन उसके पीछे मैं बता चुका हूँ, पहले भी केवरी बता चुका हूँ। Design gaps in the act, no reservation in upper house, राज्य सभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सक्लूडेड। तो यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ना राज्यसभा में मिलेगा ना विधान परिषद में मिलेगा। नो सेपरेट ओबीसी कोटा फॉर विमेन, क्योंकि ओबीसी कोटा नहीं होता, ये सरकार डिसाइड करती है। एससी एसटी होता है, ओबीसी नहीं होता। देन रोटेशन मैकेनिज्म, एम्बिग्विटी क्रिएटिंग अनसर्टेनिटी फॉर पॉलिटिकल कंटिन्यूटी, ये सब्जेक्ट हो सकता है, ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। तो पॉसिबल अल्टरनेटिव्स फॉर अर्लियर इंप्लीमेंटेशन क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, डीलिंकिंग रिजर्वेशन फॉर द डिलिमिटेशन, टेम्परेरी रिजर्वेशन विद इन एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इमीडिएट एक्सपेंशन फॉर लोकसभा सीट्स। तो यूज ऑफ इनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 3, ये भी इसका एक एस्पेक्ट है। द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ प्राइमरली पॉलिटिकल रादर देन कॉन्स्टिट्यूशनल, ब्रॉडर डेमोक्रेटिक डिबेट है। द एक्ट रिफ्लेक्ट्स टेंशन बिटवीन सिंबॉलिक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, substantive political participation, while free and fair elections from part of basic structure held in Indira Gandhi versus Raj Narayan, meaningful representation is equally essential for democratic legitimacy. लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कम है, और अगर ये होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज यही कहती हैं कि आपको ठीक से रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और ये जो दुनिया में जितने स्ट्रगल्स हुए हैं, खासतौर पर फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, अल्टीमेटली रिप्रेजेंटेशन के लिए था ना, खासतौर पे अमेरिकन रेवोल्यूशन, कि हमें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो अगर ज्यादा लोगों को जितनी पॉपुलेशन उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता तो यू कांट एक्सपेक्ट कि आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है अपना काम ठीक से करेगा। वो ठीक से नहीं करेगा, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब डेमोक्रेसी ठीक से काम नहीं कर रही। तो नंबर बढ़ाना पड़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ गई है, नंबर बढ़ाना पड़ेगा। क्राइटेरिया आपके पास अगर पॉपुलेशन है, अमेरिका की तरह आपके पास फिक्स नहीं है, आपके पास पॉपुलेशन क्राइटेरिया है, तो आपकी नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा में बढ़ेंगी। इसी करके नई पार्लियामेंट भी बनाई गई, लोकसभा राज्यसभा बड़े हाउस किए गए वहां।
Conclusion, Women Reservation Act represents a landmark constitutional reforms aimed at strengthening inclusive democracy. However, the linking implementation, census and delimitation and transform immediate reforms, ये सब आप देख लेना जाके। तो आज की क्लास में इतना ही है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। हो सकता है तब तक और थोड़ी तड़कती भड़कती खबरें आ जाएं, क्योंकि वॉर चल रही है, तो कई सारी और चीज़ें निकल के आएँ। खैमेनी साहब के अगर एंड हो जाता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं वो डेवलप होंगी कि ईरान में अब क्या होगा, नई गवर्नमेंट आएगी, वो कैसा होगा, वो इंटरेस्टिंग होगा, बट उसको एक लंबा टाइम लगता है, पता नहीं वॉर कितनी लंबी जाती है। सो आज की क्लास में इतने ही होते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन। हाँ, वेरी गुड बेटा, यही है सब, बेसिक, ब्रिक्स एंड G20। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द क्लास।